नमस्कार, मैं आचार्य आशुतोष कुमार पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी और सीतामढ़ी विभाग का प्रचार प्रमुख। आज हमारे साथ है डॉक्टर के एन गुप्ता जी, जो कि सीतामढ़ी के बहुत ही चर्चित डॉक्टर हैं और स्पेशली ये बच्चों की जो इलाज है उसमें ये दक्ष के रूप में जाने जाते हैं और प्रेजेंटली लायंस क्लब में ये स्टेट लेवल पे चेयरपर्सन है। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजित भी किया गया है और इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है अतीत के झरोखे से। और शहर के गणमान्य डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग उस पुस्तक विमोचन के में उपलब्ध थे। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये जो कोरोना काल बीता है पिछले गत साल और अभी ये वर्तमान में अभी भी जारी है, ये है कि इसका कुछ जो एक्सटेंट है वो कम हुआ है। तो जो बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब विद्यालय खुलना चाहिए, जो अपर सेक्शन है उसमें विद्यालय खोले गए हैं और प्राइमरी सेक्शन को खोलने की बात हो रही है। तो हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या सावधानी स्कूल को बरतनी चाहिए, बच्चों को, अभिभावक को, स्कूल मैनेजमेंट को, ये सावधानी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब से ये बात आज जानेंगे। तो हमारे बीच है डॉक्टर के एन गुप्ता जी। ये भारतवर्ष के गौरव की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये कोरोना घटना शुरू हुआ और बहुत जल्दी हमारे देश के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए वायरस का प्रोडक्शन किया है, जो बहुत कारगर है और दूसरे कंट्री में भी जा रहा है। रही बात कि कोरोना वर्तमान स्थिति में जो स्थिति में है, इसमें मैं समझता हूँ कि 9वां वर्ग के नीचे के लड़के को तब तक भाग नहीं लेना चाहिए जब तक पूरे कंट्री में ये कोरोना समाप्त नहीं होता। लेकिन सब जगह का अलग अलग वातावरण है। हमारे बिहार की जो परिस्थिति है, इसमें कोरोना के अगेंस्ट में जो वैक्सीन पड़ रहा है, ये वैक्सीन लगभग बिहार में पूरा हो जाएगा मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में पूरा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के बच्चे यदि बाहर नहीं जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो जो मास्क लगाना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। इसको भूले नहीं, न गार्जियन भूले, न लोग भूले, न बच्चे भूले। और 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये तब तक मान्य रहेगा और अच्छा रहेगा बच्चों के लिए कि वो अप्रैल तक विद्यालय नहीं आवे। अपना दूसरे ढंग से पढ़ाई करें, जो पद्धति है, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उस ढंग से पढ़ाई करें। लेकिन विद्यालय में उनका आना उचित नहीं है। बिहार के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मार्च अप्रैल तक नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्लास उन लोगों का। इसलिए कि बिहार गवर्नमेंट किसी भी तरह से तेजी से करेगी तो मार्च तक तो पूरा होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक पूरा होगा। तो मार्च तक जब पूरा होगा वैक्सीनेशन, तो उसके 20-25 या 1 महीने के बाद तक नहीं बच्चे को क्लास करना चाहिए। इसीलिए मैंने अप्रैल को निश्चय किया है। रहा बात दूसरे शहर में यदि जाना है तो मास्क और दूरी बनाए रखें, इसलिए कि दूसरे शहर का भी पूरा होते होते जून पड़ जाएगा और जून में ख़त्म होगा जब, तो हमको जुलाई तक ये कोरोना से बचने का दिमाग में बात रखना चाहिए और मास्क और दूरी बनाए रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में लड़के, परिवार, कोई भी बाहर जाएं तो मास्क का यूज़ जरूर करें जुलाई तक। जो ऑनलाइन पढ़ाए और उसकी जानकारी दें। लेकिन अपने क्लास में भी जो लड़के अभी भी आते हैं, जो 9th 10th के हैं, उन पर सख्ती बरती जाए और उनको मास्क और डिस्टेंस, ये दोनों का पालन किया जाए। यदि स्कूल में व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है तो उसको 50% को क्लास में ले जाए, ताकि दूरी पूरी हो और बच्चे मास्क लगाए। जो मास्क लगा के नहीं आते हैं उनको स्कूल में इंटर नहीं करना चाहिए। ये व्यवस्था स्कूल को करनी चाहिए। ये आप बताएं हमें, जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकें, कि जो बच्चे स्कूल आएंगे सीनियर सेक्शन में,
और समाज के लोगों के लिए भी कि कोरोना के शुरुआती लक्षण कैसे पकड़े जाए। कोरोना के शुरुआती लक्षण में सबसे पहले वो पकड़ता है गला। गला आपका कभी सूखा नहीं रहेगा, हमेशा मॉइस्चर में रहेगा गला। और बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार जो दवा देने के बाद भी नहीं घट रहा है, तो पहचान उसके लिए आपको कोरोना का टेस्ट कराना, तभी पता लगेगा। और यदि आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो इन्फेक्शन तब तक बहुत बच्चों को दे देगा जो समझ में नहीं आएगा। तो वो बाद में जब उसको कोरोना फैलेगा उसके बदन में, तब आपको समझ में आएगा। तो तब तक तो इतनी देर हो गई रहेगी, कुछ डेथ भी हो सकता है। ऐसे वर्तमान परिस्थिति में, इस परिस्थिति में कोरोना से बचने के लिए सभी गार्जियन को, सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये हिदायत करना चाहिए कि वो मास्क लगावे और उसका सख्ती से पालन हो। लेकिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए, स्कूल नहीं। स्कूल में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मास्क लगा के ही आ सकते हैं, या आप नहीं अलाउ कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, तब वैसे लड़के को अलाउ किया जा सकता है। जी जी, स्कूल इसके लिए हमेशा प्रयासरत है कि हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, बच्चे मास्क लगाएं। घर में बच्चों को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? अभिभावक के लिए कोई सलाह जिससे अभिभावक इस बात पे ध्यान दे और बच्चों को एहतियात बरते। घर के लिए कोई सलाह? घर के लिए है कि हर गार्जियन को घर में, शिक्षित हो अशिक्षित हो, इतनी बात तो समझ ही सकता है कि हम मास्क लगाए रखें, बच्चे को अपने भी लगावें, घर के सभी लोग लगावें, और हम लोग डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें, बैठने में भी, सोने में भी, खाने में भी। यदि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया और लोग उसका पालन किए, तो इंडिया का परिस्थिति इतनी अच्छी आज है कि वर्ल्ड में सबसे कम मृत्यु यहाँ, और सबसे कम तो नहीं कहेंगे, फैला तो है बहुत, लेकिन मृत्यु दर इतना कम हुआ यहाँ का कि किसी स्टेट में, जैसे बिहार है, तो बिहार में अभी वर्तमान परिस्थिति 98.5% है जो ठीक है, 1.5% और 2%। ये 1.5% डेथ हुआ, 2% सस्पेक्टेड है। और लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हम जो लोग हैं या जो बच्चे हैं, वो बच्चे खासकर अपना इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें? किन बातों का ख्याल रखें कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहे? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सरकार को ये काम पहले करना चाहिए कि उसको रूटीन का पालन हो, कै बजे उठना है, कै बजे सोना है, कै बजे खाना खाना है, इसके नियम का अनुपालन कराते हुए योग जरूर कराना है, जो सरकार को चाहिए कि हर स्कूल में इसको लागू कर दें। इससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये तो दवा बहुत सारे हैं जो इम्यूनिटी के लिए दिए जाते हैं, तो वो दवा तत्काल कारगर नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाए कि वह अच्छा से अच्छा ढंग से रूटीन का पालन करे, आपके यहाँ आवे तो भी पालन करे, और घर में रहे तो भी पालन करे, और जो आप जो बताएंगे विद्यालय में, वो योग निश्चित रूप से घर पर भी करें। ये इम्यूनिटी का सबसे बड़ा वरदान है। जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं कि हम अपने घर में सबसे बड़े लोग, सबसे उम्र में ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी इम्यूनिटी मेरे बच्चों को भी नहीं है, और सारे लोग कहते हैं कि यदि आपको इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो हम लोग नहीं बच सकते हैं, इसलिए कि आपको तो समझ में आएगा नहीं कि हमको हुआ, हमको समझ में भी आएगा, आपको नहीं होगा इन्फेक्शन इम्यूनिटी की वजह से। मेरी इम्यूनिटी का मेन वजह यही है, टाइम का, समय का के प्रभाव से अपने को बचाना, और अपने नियम को वर्तमान परिस्थिति में ठंडा पड़े या गर्मी पड़े या जैसा हो, हम अपने रूटीन को आज तक चेंज नहीं किया है। सुबह 5:30 बजे उठ के हम अपना एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, और उसके बाद हम निश्चित रूप से 35 मिनट छत पर जाके टहलते हैं, चाहे अभी कुहासा लगा हो या कुछ भी हो। 6:30-7 बजे तक छत पर चले जाते हैं और वहाँ अपने रूटीन को पूरा करते हैं, नीचे आते हैं। फिर शाम के वक्त में हम टहलना
जारी रखते हैं और 35 मिनट हम शाम में भी टहलते हैं और 50 मिनट हम एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं। जो आदमी इसको करेगा, आप हमारे उम्र को ध्यान में रखते हुए मेरे चलने फिरने बैठने बोलने का जो आवाज़ है, इस सब को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर साहब के पास इम्यूनिटी जरूर है और मैं कभी इम्यूनिटी के लिए कोई दवा नहीं। डॉक्टर साहब, ये साबुन, सोप और सैनिटाइजर, इन दोनों में आप किसे प्राथमिकता देंगे? किसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो इसका कोई एक्सटेंट होगा कि किस हद तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सोप का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सोप आप हमेशा कैरी नहीं कैरी कर सकते हैं। पानी सब जगह नहीं मिलेगा, तो ऐसी जगह के लिए आप अपने जेब में सैनिटाइजर जरूर रखें। और कहीं जाएं, कहीं बात करें या नहीं करें, हर 40 मिनट से 1 घंटा के बीच में आप हाथ को सैनिटाइजर से धो दें, साफ कर लें। और यदि आपको सुविधा है वहाँ सोप का, तो सोप भी रखें और आप हाथ धोते रहें वैरायटी के साथ कि हम 30 मिनट से 50 मिनट के बीच में एक बार जरूर धो लेंगे। और विद्यालय में इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए सैनिटाइजर और उसका, कि जितने बच्चे हैं वो सब अपना हाथ बार बार धोएं यदि व्यवस्था है तो, और नहीं तो सैनिटाइजर शिक्षक व्यवस्था करके दें, हाथ सबको धोएं। सैनिटाइजर के लिए कोई मानक भी है कि इतना % ये एलिमेंट होना चाहिए? नहीं, उसमें है, एक मानक में है कि 70% के ऊपर अल्कोहल, कम से कम अल्कोहल होना चाहिए। यदि उसके नीचे आप आते हैं तो सैनिटाइजर कोई वैल्यू नहीं। ये थे डॉक्टर KN गुप्ता जी। हमें उम्मीद है और हम सीतामढ़ी के सभी लोगों को ये उम्मीद है कि आप सभी अभिभावक और बच्चे डॉक्टर साहब के दिए गए सलाह का पालन करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।